बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द ब्लैंक पेज ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। मित्रों, पिछले दिनों मोदी साहब अमेरिका गए और अमेरिका का ये उनका बहुत एक ऐतिहासिक दौरा माना जा रहा था, लेकिन ऐतिहासिक वाली कोई चीज़ इसके अंदर नज़र नहीं आई। आखिर में सिर्फ यही हुआ कि 2-4 मुआहदे हुए हैं, डिफेंस डील्स हुई हैं और अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला ये वापस आ गए। अच्छा, अमेरिका से ये वैसे इजिप्ट गए हुए मोदी साहब। अब अमेरिका के इनके दौरे के अंदर सारी दुनिया ये देख रही थी कि अमेरिका और इंडिया, जो कि चाइना के ख़िलाफ़ दो बड़े, अगर हम मुल्क कहें कि सबसे जो दो बड़े मुल्क कौन से हैं एंटी चाइना, तो एक अमेरिका है, एक इंडिया है। तो सब ये देख रहे थे कि चाइना के ख़िलाफ़ क्या बातें होती हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि दोनों मुल्कों ने किसी भी मौके पे, ना बाइडेन ने, ना मोदी ने, ना किसी दूसरे इनके ऑफिशियल्स ने डायरेक्टली चाइना का नाम नहीं लिया। इस विजिट के अंदर चाइना कहीं पर भी मेंशन्ड नहीं था, यानी इनडायरेक्टली उन्होंने चाइना का जिक्र किया, डायरेक्टली उन्होंने नाम नहीं लिया चाइना का। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है। डायरेक्टली अगर किसी मुल्क का नाम लिया तो पाकिस्तान का नाम लिया उन्होंने, तो बात आके आखिर में टूटी है तो पाकिस्तान भी टूटी है, चाइना का नाम ही नहीं था। अब क्वेश्चन यहाँ ये पैदा होता है कि आखिर अमेरिकन जो हैं वो क्या चाह रहे हैं, इंडिया से क्या चाह रहे हैं ऐसा, जो कि जिसकी वजह से वो इतना ज़्यादा इंडिया को अहमियत भी दे रहे हैं और इंडिया को इतनी इंपॉर्टेंस देना शुरू की है। तो चाइनीज़ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि असल में चाइना की इनसर्किलमेंट का प्लान है, यानी अमेरिका कुछ इस तरह की जियोग्राफी यहाँ पर बनाना चाहते हैं कि जो ये एशिया का रीजन है ना, वहाँ पर चाइना इनसर्कल्ड रहे, अपने ही मोहल्ले के अंदर, अपने ही नेबरहुड में, अपने ही बैकयार्ड में इनसर्कल्ड रहे। जैसे चाइना ने इंडिया को इनसर्कल किया हुआ है ना, मतलब आप देखें कि म्यांमार से लेकर बांग्लादेश और फिर वहाँ से लेकर श्रीलंका और पीछे पाकिस्तान, तो ऊपर नेपाल, तो इंडिया आपको घिरा हुआ नज़र आता है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जिसे कहते हैं चाइना का। तो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स में, जंजीरों में इंडिया को एक तरह से उन्होंने जकड़ा हुआ है, इंडिया के चारों तरफ से वो बैठे हुए हैं। तो इसी तरह की कोई स्ट्रेटजी अमेरिका की चाइना के हवाले से भी है और इसीलिए इंडिया वो समझते हैं बहुत इम्पॉर्टेंट मुल्क है। तो एक तो वो सी रूट्स के ज़रिए इनसर्कलमेंट्स में हेल्प कर सकता है चाइना के इनसर्कलमेंट में, और दूसरा लैंड बॉर्डर्स के ऊपर भी। लेकिन क्या ये इनसर्कलमेंट का उनका प्लान कामयाब होगा? चाइनीज़ मीडिया मोदी के इस दौरे को कैसे देख रहा था, इसमें आपको इस सवाल का भी जवाब मिल जाएगा कि चाइना की इनसर्कलमेंट का जो अमेरिकन प्लान है वो कामयाब होगा या नहीं होगा। ग्लोबल टाइम्स ने कल रिपोर्ट किया कि यूएस विल लूज इट्स ह्यूज बेट ऑन चाइनाज नेबरिंग रीजन, ग्लोबल टाइम्स एडिटोरियल। और इसमें वो कहते हैं कि ऑलमोस्ट ऑल ऑब्जर्वर्स हैव नोटेड दैट ड्यूरिंग मोदीज ट्रिप यूएस एंड इंडियन ऑफिशियल्स हैव अवॉइडेड मेंशनिंग चाइना डायरेक्टली। वो जो प्रोग्राम को शुरू में मैंने बात की, चाइना कहीं पर भी नहीं था। But the issue of China is widely seen as one of the main drivers of deepening US-India relations, and China has been described in the US media as the ghost in the US-India feast, or the elephant in the room. In other words, it is well known that the US is now making overtures to India out of a geopolitical need to bring India in the deal with China. The both US and India are tactically aware of this. But this utilitarian nature of the close ties is temporary, unstable and unreliable. आगे चलकर दोनों के दरमियान तलाक होनी है, क्योंकि इनके दरमियान बेसिक लेवल के कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मौजूद है। अमेरिकन से समझ रहे हैं और उनकी ख्वाहिश भी है कि जो हम बोलें इंडिया वो करे। इस तरह की कोई रिलेशंस वहाँ पर बनाने की कोशिश की जा रही है कि जो हम बोले, जैसा बोलें ये वैसा करें। लेकिन वहाँ से ऐसा हो नहीं रहा, क्योंकि वहाँ से मजबूरियाँ हैं। एक तरफ रशिया है, एक तरफ चाइना है। रशिया के लिए टोटली डिफरेंट पॉलिसी है इंडियंस की, चाइना के लिए टोटली डिफरेंट पॉलिसी है, जबकि अमेरिका की जो पॉलिसीज़ हैं वो दोनों सेम ही हैं, यानी एंटी चाइना एंटी रशिया हैं वो। तो यहाँ पर इंटरेस्ट जो है उनके अंदर बुनियादी लेवल का कॉन्फ्लिक्ट मौजूद है। वो जो सोचा जा रहा था कि मोदी की इस दौरे के अंदर कोई रशिया के खिलाफ भी बातें होंगी, या कुछ भी नहीं हुआ ऐसा। जो था सिलसिला वही रहा है। कोई ऐसी बड़ी बात हमें नज़र नहीं आई होती हुई जिसकी बुनियाद पे हम कह सकें कि इंडिया जो है कोई हिस्टोरिकल यू टर्न लेने वाला है रशिया के खिलाफ। कुछ भी नहीं हुआ ऐसा सच कोई भी बात यहाँ पर थी नहीं, और मोदी वैसे कर भी नहीं सकता। मोदी अकेला नहीं है यहाँ पर। इंडिया की जो फौज है
वो इसको ऐसा करने नहीं देगी। एंटी रशिया जो लाइन है ना, वो लेने नहीं देगी। अगर मोदी लेना भी चाहे, इंडिया की फौज नहीं करने देगी, क्योंकि उनकी रोजी रोटी चलती है रशिया के इक्विपमेंट्स और रशिया के हथियारों पे। अब वो जो अमेरिका का चाइना को इनसर्कल करने का प्लान है, वो फेल क्यों होगा, इस पे ग्लोबल टाइम्स कह रहा है कि न्यू दिल्ली सर्टनली हैज इट्स ओन अनडिस्क्लोज्ड प्लान्स, ये इंपॉर्टेंट लफ्ज है, such as maximizing its interests in the strategic game between China and the US। अमेरिका और चाइना की लड़ाई में वो कहते हैं ना, अपना उल्लू सीधा करने के चक्कर में, वो अपनी स्ट्रेटेजिक जो गेम्स हैं उसको मैक्सिमाइज करने के चक्कर में, वो कहते हैं ये दोनों लड़े तो फायदा उठाएं अमेरिका से कुछ हम। और आगे वो कहते हैं कि हाउएवर बिकमिंग अ पॉन इन यूएस कंटेनमेंट ऑफ चाइना does not align with India's interests and principles, nor does it preserve its dignity as a major power. Some Americans complain that India is a swing state। चंद रोज पहले मैंने यही वर्ड यूज किया था कि इंडिया एक ऐसी स्टेट है जो कि जिस पे रिलाय अमेरिका कर नहीं सकता, वो कभी भी इधर उधर हो सकती है उनसे, तो ऐसी स्टेट्स को स्विंग स्टेट कहा जाता है। कहते हैं some American complaints that India is a swing state, expressing disappointment with India's refusal to act solely in accordance with the US wishes. In a broader sense, the number of followers that the US can absolutely control is quite limited, and its attempt to build an encirclement against China is bound to fail। इंसर्कलमेंट के लिए तो तब आप कामयाब होंगे ना अमेरिका, चाहे आपको नौकर मिल जाए। यहाँ पर ये लिटरली नौकर तलाश कर रहे हैं, मतलब बाबा जी बोल रहे हैं जमूरे उड़ जा तो जमूरा उड़ जाए, बाबा जी बोले जमूरा बैठ जा तो जमूरा बैठ जाए। इस तरह की, जैसे इजराइल है एक तरह से, इस तरह के स्टेट्स की तलाश है इनको कि बस हम जो बोलें, क्योंकि ये ज़रूरत है उनको इस तरह की स्टेट्स की ज़रूरत है इस वक्त कंटेनमेंट ऑफ चाइना पॉलिसी के लिए। उनको यहाँ पर इसी तरह की स्टेट्स की ज़रूरत है जो कि बिल्कुल रबर स्टैम्प हो असल में, और उनको यूज़ करते हुए अमेरिकन जो है अपने कंटेनमेंट ऑफ चाइना पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स हासिल करें। इंडिया ऐसा बन नहीं सकता, मुकम्मल तौर पर नहीं बन सकता बिकॉज ऑफ रशिया फैक्टर। कम से कम अगर वो चाइना के खिलाफ बच्चा जमूरा बन भी जाएं और वो उठक बैठक करें अमेरिका के कहने पे, तो रशिया का क्या करेंगे वो। बहुत सारे तो ऐसे मामलात हैं ना इस रीजन में, इंडो पैसिफिक में कहीं ना कहीं रशिया भी तो आता है, कंटेनमेंट ऑफ चाइना में कहीं ना कहीं रशिया भी तो आता है, साउथ चाइना सी में रशिया भी तो है, सिर्फ चाइना तो नहीं है। तो उनको देखते हुए कैसे इंडिया जो है वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर यस सर बोल के और हर काम करता रहेगा, इट्स नॉट पॉसिबल। तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की जो इंडिया पॉलिसी है उसके अंदर बहुत सारे झोल हैं, ना सिर्फ चाइना के हवाले से झोल हैं, क्योंकि उनको लोग नहीं मिल रहे यहाँ पर, इस तरह के स्टेट्स नहीं मिल रही जो कि यस सर वाली स्टेट्स हों, और दूसरा वो जो इंडिया के ऊपर रिलाय कर रहे हैं, तो यहाँ पर इंडिया के बहुत सारे अपने इंटरेस्ट जो हैं वो अमेरिका के साथ मैच नहीं करते, और दूसरा इंडिया का अपना जो फ्यूचर है वो खुद अमेरिकन जो टॉप के ब्रेन्स हैं, टॉप के दिमाग हैं अमेरिका के, उनके मुताबिक अनसर्टेन है, और अनसर्टेन मुल्कों के साथ लॉन्ग टर्म पॉलिसीज नहीं बना करती।